नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। आज जैसा कि आपको मालूम है कि आपने घरों में भी देखा होगा कि कल से हमारे बच्चे जो है वो इस बात की तैयारी कर रहे थे कि यौम असातिज़ा मनाया जाएगा। तो इस सिलसिले में आज तमाम स्कूलों में जो है तैयारियां की गई और रंगारंग प्रोग्राम जो है वो उन तकरीबात का सिलसिला आज दिन भर देखा गया स्कूलों में। आज हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पे लावेपुरा में स्कूल जो है ताहिरा खानम स्कूल जो है वहाँ पे आज हम मौजूद है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि रंगारंग प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ भी सुबह सवेरे ही शुरू हुआ और बच्चों ने अपने उस्ताद के तई अपनी अक़ीदत एहतराम का अपना रोल जैसे अदा किया जाता है बच्चों ने यहाँ पे उसी एतबार से प्रोग्राम शुरू किया और दिन भर ये प्रोग्राम यहाँ पे जारी रहा। अगर हम आम सारे स्कूलों की बात करें, हर एक स्कूल में आज ये तकरीब मनाई गई। हम आपको बताते हैं कि हर साल 5 सितंबर को ये तकरीबात मनाई जाती है। तो इस सिलसिले में दिन भर प्रोग्राम्स होते रहते हैं। असातिज़ा का क्या पैगाम है बच्चों के लिए और बच्चों का एहतराम जो है किस तरह असातिज़ा का एहतराम किया जाता है, ये दिन उसी एतबार से मनाया जाता है। हम यहाँ के असातिज़ा से भी बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या बच्चे एहतराम करते हैं असातिज़ा का और किस एतबार से ये बच्चे मनाते हैं ये दिन, और असातिज़ा से भी इस एतबार से बात करेंगे कि असातिज़ा किस एतबार से ये दिन मनाते हैं और उनके फ़राइज़ क्या है अपने बच्चों के तय। आइए देखते हैं पहले कि क्या कहते हैं असातिज़ा और बच्चे। उनकी पैदाइश को ही यौम असातिज़ा का दिन मनाया जाएगा। वो पेशे से उस्ताद थे और वो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया करार दिए गए। एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी उन्होंने हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बनकर रखा है, लेकिन वो पेशे से उस्ताद थे, इसलिए हिंदुस्तान को ही यौम असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मदरसुल आंगुल खुदाया बुस्म आसमर गुज़रा, मदरसुल आंगुल खुदाया बुस्म आसमर गुज़रा, पाक ये मासूम छूटे वादा मैं एक बात बोलूँ, हमें खाली आज ही रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए अपने टीचर्स की, हमें हमेशा हर दिन और हर रोज़ हमें अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के बाद जो है वो टीचर्स ही होते हैं जो हमें मतलब कि इल्म देते हैं, सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं कि हमें कैसे कैसे बात करनी चाहिए हर किसी के साथ। इसलिए मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे टीचर्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो हमें हमारी हर कोई बात समझते हैं और हमें भी जो है हमें ये रखना चाहिए जहन में कि हमें भी उनकी कोई बात समझनी चाहिए, कोई नहीं, हर कोई बात समझनी चाहिए।
جی یہ جو یہ آج کا ڈے ہے بہت بچوں کے لیے بہت اسپیشل ہے، اور یہ ڈے جو ہے نا اس میں ہم کچھ پریپیئر کرتے ہیں اپنے ٹیچرس کے لیے، اور ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے ٹیچرس کے لیے جو مطلب بچپن سے آتے وہ ہمیں سکھاتے آتے ہیں اور پھر ہمیں بہت کچھ سکھاتے جاتے ہیں. پھر ایک چھوٹا دن ہم کو ملتا ہے ان کو مطلب ان کے لیے کچھ دکھانے کے لیے، اور یہ ڈے ہمارے لیے بہت اسپیشل ہوتا ہے. وی آر ویری پراؤڈ آف آور ٹیچرس اینڈ ہیپی ٹیچرس ٹو ایوری ٹیچر. آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے ٹیچرس ہمارے سامنے، اور پہلے ٹیچرس ہمیں ماں باپ ہوتا ہے، پھر ہمارے ٹیچرس ہوتے ہیں، اور ہمیں ان ٹیچرس نے بچپن سے سکھایا ہے آج تک، ہم ان کا شکریہ کبھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ٹیچرس اینڈ ہیپی ٹیچرس. جی سر، ہمارا نام فیروز احمد لون ہے، تو ہم یہاں پہ ایک ٹیچر ہے خان احمد ہائر سیکنڈری میں، تو ہم یہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آج پوری ہندوستان اس سے واقف ہے کہ ہماری قوم آج اس کو یاد کر رہی ہے. ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشن جو ہمارے 3rd پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، تو ان کا آج برتھ ڈے ہوتا ہے، جنم دن ہوتا ہے. تو اس ڈے کے اعتبار سے ہم اس دن کو آج مناتے ہیں ایز اے ٹیچرز ڈے. اور پوری ہندوستان میں پورے ملک میں ہم آج اس دن کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، تاکہ ٹیچرز کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، تاکہ وہ تمام دنیا کے سامنے ہم لائے. جو یہ دن ہے اصل میں یہ تو پیغمبروں کا پیشہ ہے، تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس پیشے کے لیے چنا ہے کہ ہم ٹیچر ہیں، کیونکہ یہ ایسا پیشہ ہے جو ایک انسان کو ظلمت سے نور تک لے جاتا ہے. کیونکہ اگر ٹیچر نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی پروفیشن پھر پاسبل نہیں ہوتا ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی پیشہ لے لو، کہ دنیا کا اگر کوئی یہاں اپنے ملک کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہمارا بڑا سے بڑا ایگزام IAS مانا جاتا ہے، تو اس کو بھی بنانے والا ہی ہوتا ہے ٹیچر. تو ٹیچر کی ایک بہت بڑی عظمت ہوتی ہے. اب ٹیچر کا جو ریسپیکٹ ہے کہیں نہ کہیں اس میں کمی آ چکی ہے، وہ دونوں اور سے آئی ہے. اصل میں ٹیچر کا عزت بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں کمی آ چکی ہے. اب کمی کیوں آئی ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں، وہ کمی کہاں پہ ہے. کیا وہ ٹیچرز کی سائڈ سے ہے یا وہ ہمارے سماج کی سائڈ سے ہے؟ تو اس پوائنٹ کو ہمیں ضرور نظر انداز نہیں کرنا ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ چیز کہاں پہ ہے، وہ خامی کہاں پہ ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیچرز میں وہ خامی ہے، یا کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خامی سماج میں ہے، جو ٹیچر کو وہ نہیں دے پاتی ہے جو ٹیچر ہونے چاہیے. السلام علیکم، میرا نام سائقہ سلطان ہے، میں طاہرہ خانمز کی ٹیچر ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آج کا ٹیچر ہر طرف سے مطلب کسی نہ کسی کمی کا شکار ہے، کمتر سمجھا جاتا ہے. وہ یہ وجہ ہے کہ اس کے پیچھے سوشل میڈیا ہے. جو بچے آج کل سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، کہ ہمیں ٹیچر کیا پڑھائے گا، ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں پر یہ ایک خامی ہے. ساتھ میں یہ خامی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ کم سیلری لیتے ہیں، اور بچوں کو لگتا ہے یہ ہمارے کم پیسے پر پلتا ہے، بڑھتا ہے. شاید یہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے، چند پیسوں کا محتاج ہے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر کی جو عزت ہے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں میڈم، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں جو آپ بچوں پہ اس قسم کا دوش دیتی ہے. بات یہ ہے کہ بچے فیس ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے پیرنٹس فیس ادا کرتے ہیں، اور بچوں میں یہ گمان نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی کم یا زیادہ فیس ادا کرتے ہیں. اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا. یہ بتائیے کہ جو ایک پیرنٹ ہے وہ کس حد تک ذمہ دار ہے اس بات کا کہ جو ٹیچرز کی کبھی ریسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. جی، والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے کہ ایک ٹیچر کا ریسپیکٹ کیسے کیا جاتا ہے. بے شک، جیسے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ٹیچرز محدود تھے، یہ ذرائع بہت محدود تھے، بچے کم تعلیم حاصل کرتے. لیکن آج ہر گھر سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. چھوٹا سے چھوٹا گھر، بڑے سے بڑا گھر اپنے بچے کو ایسے ادارے میں چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو صحیح تعلیم حاصل ہو. لیکن کہیں نہ کہیں پیرنٹ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح اصلاح یہ نہیں کر رہا ہے کہ اس کو اپنے ٹیچرز کی عزت کیسے کرنی ہے. وہ جو ہی اسکول میں داخل ہوتے ہیں وہ ان کو گھر میں مورل ایجوکیشن نہیں دیتے کہ ہمارے زمانے میں ٹیچر کی کیا ریسپیکٹ تھی. وہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آج کل کے بچوں کو بھی ہمارے جیسے زمانے میں جو عزت کی جاتی تھی ویسی عزت کرنی چاہیے. کیا پیغام ہے آج کے دن بچوں کے لیے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ استاد جو کہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا اپنے بچے کو بنانے میں، وہ ایک کہاوت ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے طلبہ کو بادشاہ بنا دیتا ہے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی ہر طلبہ کو اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے. اگر کبھی کبھار کمی پیشی کسی معاملے میں آ بھی جائے لیکن ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ پھر بھی ہمارے
ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, यूज़ ऑफ कैमराज, यूज़ ऑफ फ़ोन, सोशल मीडिया से बच्चे टीचर्स का ही नहीं अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट भी भूल गए हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, टीचर्स आर द बैकबोन्स ऑफ द सोसाइटी। वट एवर वी आर टुडे, जो भी हम बनेंगे अपनी टीचर्स की ही बदौलत बनेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू रिस्पेक्ट टीचर्स। आप समझ सकती हैं कि क्या टीचर भी थोड़ा सा जिम्मेदार है कि जो एक टीचर को बिहेवियर करना चाहिए उसमें भी थोड़ा सा लचक पैदा करनी चाहिए टीचर को? हम नहीं कह सकते इसमें सारा का सारा कसूर टीचर का ही है। कहीं पे टीचर बच्चे भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो टीचर को ऐसा करने पे मजबूर करते हैं, लेकिन वो उस टीचर के ऐसे रिएक्शन से ऐसा कुछ करते हैं कि टीचर ही कसूरवार साबित हो जाता है। इसमें हमें टीचर का भी देखना चाहिए कि टीचर ने अगर ऐसा बिहेव किया तो क्यों किया, हमारे लिए ही किया, हमारी सोसाइटी को ठीक करने के लिए ही किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, टीचर्स डे पे ही टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बाकी दिन भी है अपनी रिस्पेक्ट, अपना प्यार जो भी है बाकी दिन भी दिखाइए। क्या है कि जब भी आप आज भी अपने किसी टीचर को देखती होंगी तो आप उनके सामने शर्म सी महसूस करती हैं, लेकिन आज हमारे पेरेंट्स जो है अगर थोड़ा सा भी हो जाए बच्चे के साथ, थोड़ा सा भी टीचर एक हक रखता है टीचर, लेकिन पेरेंट्स जो भी है उकता जाते हैं, जल्दी से महसूस नहीं करते हैं कि एक टीचर भी वालिद के बराबर होता है। जी, आपको लगता है कि कम पेशेंस आजकल जी आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। अगर हमें बच्चे को कुछ सिखाना है, हमें सिखाया गया है अपने टाइम पे, इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू लर्न समथिंग, सरेंडर योर चाइल्ड टू नेचर। अपने बच्चे को खुला छोड़ दो ताकि वो सीख जाए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स, हाँ घर में अगर टीचर स्कूल में कुछ कहे, गुस्सा करे तो टीचर कसूरवार है, लेकिन अगर वही चीज़ पेरेंट घर में करे तो पेरेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो नहीं ठहराया जाता है। हमें ये देखना चाहिए कि टीचर भी जो कर रहा है वो बच्चे की भलाई के लिए ही कर रहा है। मैडम फाइनली क्या पैगाम है आपका बच्चों के लिए? बस मैं इतना कहना चाहूँगी, टू एवरीवन, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। वट एवर वी आर टुडे, जो भी हम हैं अभी, वी आर ओनली बिकॉज ऑफ टीचर्स। सो इट्स आवर मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अगर आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देंगे, इंशाल्लाह कल आपको भी अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट मिलेगी। बहुत पहले से मनाया जा रहा है, जब हिंदुस्तान के सदर वो टीचर रहे हैं, और उस वक़्त की हुकूमत ने अब पूरे मुल्क में हर साल ये 5 सितंबर का दिन जो है उन्हीं की याद में मनाया जाता है, उस्ताद के रूप में। तो ये हमें याद दिलाता है ये दिन कि उस्ताद जो है वाकई कौम का मेमार होता है, और बच्चे जो हैं वो उनको सिखाया जाता है कि कैसे आपको आगे जाकर फ्यूचर मुस्तकबिल संभालना है, मुस्तकबिल कैसे संभालना है। तो आज जो है, आज का प्रोग्राम हमने बच्चों को ही दिया, बच्चों ने ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। हम टीचर्स बैठे हैं, हमारे हक़ में इन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं, हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर उस्ताद का रिस्पेक्ट आए, उस्ताद की इज़्ज़त आए। बच्चों के अंदर जो पिछले 2 साल से बच्चे घर में रहे, उनको उस्ताद दिखाई नहीं दिया, तो आज वो आ रहे हैं स्कूल में 1 साल से, पिछले कुछ महीने से। हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर फिर उस्ताद का रुतबा जागे, उस्ताद की कदर जागे, और ताकि ये आगे जाकर जो भी बने हर वक्त अपने उस्ताद को याद करें। इसीलिए ये दिन मनाया जा रहा है। क्या आप महसूस करते हैं कि जब हम भी तालिब इल्म हुआ करते थे उस वक्त और आज के वक्त में कितना फ़र्क लगता है आपको कि उस टाइम आज भी अगर आपको अपना कोई आप अपने उस्ताद को देखेंगे तो आप बिल्कुल शर्म महसूस करेंगे? क्या उसमें और आज में फ़र्क लगता है आपको? उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। मैं खुद बताऊंगा, जब मैं लेक्चरर था तो मैंने देखा अपने एक टीचर को, वो आगे से खिड़की से बस में चढ़ गया। मुझे शर्म के मारे मैं पीछे से खिड़की में चढ़ गया ताकि उस्ताद की नज़र मैंने पड़े या उस्ताद खड़ा रहे तो मैं उसके सामने ऐसे रहूं। उस्ताद की कदर पुराने ज़माने में बहुत थी हम लोग में, लेकिन आज का जो सोशल मीडिया ने बच्चों के अंदर ये उस्ताद की कदर बहुत कम की। आज माहौल ने उस्ताद को बहुत नीचे कराया। आज इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इसके लिए हम वालिदैन को आज बहुत कोशिश करनी है कि बच्चों के अंदर वही जज्बा उजागर किया जाए जो हमारे अंदर अपने उस्ताद के लिए था। फ़र्क बहुत है उस दौर में और आज के दौर में। क्या पैगाम है आपका बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ये पैगाम मेरा है कि बच्चों जो हैं वो आगे मुस्तकबिल उन्हीं के हाथ में है। हम तो उस्ताद जाने वाले हैं,
उन्हीं के हाथ में बागडोर संभालने वाले, वही मुस्तकबिल के सियासतदान हैं, वही मुस्तकबिल के हुकूमत करने वाले, वही मुस्तकबिल के उस्ताद हैं, वही मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं। इसलिए उस्ताद की कदर करते करते उस्ताद से फ़ायदा उठाओ, उस्ताद के अंदर जो भी नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाओ और अपने अंदर जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट और उस्ताद की रेस्पेक्ट जगाओ और आगे जाकर ये कौम की बागडोर वो संभालें, उन्हीं के हवाले है बस।